एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों के ही रिजल्ट्स 1/2a लॉग करके आते हैं, 1/2a इंटू लॉग। ठीक है, अब इसमें x आगे है तो x माइनस ए और a आगे है तो a प्लस एक्स ऊपर है। बस ये थोड़ा आइडेंटिफिकेशन आपको ध्यान रखनी है। जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, अगर आप ए स्क्वायर को 1 रख दोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर नीचे है तो ये tan इनवर्स x का रिजल्ट बनता है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है टेंजेंट इनवर्स x। उसी से आपको याद रह जाएगा, अगर a स्क्वायर है तो x बाय a आएगा और साथ में 1/a लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। उसके बाद दो रिजल्ट्स हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, नंबर 4 और नंबर 5 वाले। इन दोनों में ही लॉग ऑफ एक्स प्लस ऐसे करके आंसर आता है। इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उसमें यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और जिसमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का है उसके अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो ये इस तरीके से होगा। और अब बच गया लास्ट dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। याद कैसे रखेंगी, परेशानी होती है सर। अगर मैं ए स्क्वायर को 1 रख दूं तो ये किसका रिजल्ट है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अगर हम ए स्क्वायर को 1 रख दें तो ये बनता है x, बनता है ना। अगर ये ए स्क्वायर होगा तो ये साइन इनवर्स x अपॉन a बनेगा। बस ये डिफरेंस है। इस तरह से ये 6 रिजल्ट्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और एक बार याद होने के बाद तो चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 में ये इतनी बार यूज होने हैं कि यूज करते करते वैसे ही रट जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द एक्सरसाइज नंबर 7.4। इन्हीं का रिपीटेड यूज रहेगा। एक तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हुए बेटा 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, स्पेशली जब आप पॉलिनोमियल से डील कर रहे हो। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। एक पॉइंट तो ये है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है ना, कभी मान लो ऊपर भी x है नीचे भी x है, ऊपर है x प्लस 1 नीचे है x माइनस 4, तो हम x प्लस 1 को x माइनस 4 में कन्वर्ट करेंगे तब अपना आंसर निकलेगा। और वो करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अब इसके मैनेजमेंट होती है, ये मैनेजमेंट हमें सीखनी है कि हम कैसे करें। मैंने x प्लस 1 को x माइनस 4 प्लस 5 लिख दिया। ऐसा लिखने से अब मैं अगर x माइनस 4 के नीचे x माइनस 4 लूं तो आ गया 1 प्लस 5 के नीचे आ गया x माइनस 4 dx और फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। अब इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी नहीं, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 5 log x माइनस 4। इस तरीके से आंसर जो है वो बन जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। एक पार्ट तो ये याद रखना है। दूसरा, जो फॉर्मूले 6 फॉर्मूले मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए ना, इन 6 रिजल्ट्स में ये स्पेशल है कि आप लोगों को ये याद रखना है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट चले वो कितना हो 1। अगर वो 1 नहीं है तो आपको वो कोफिशिएंट 1 बना के फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करना है उसको। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखो। क्वेश्चन 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर x6 प्लस 1 dx। बहुत बार ऐसा भी होता है इन क्वेश्चन में कि शुरू में कहीं ना कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन जो है वो वर्कआउट हो रही होती है, कोई सब्स्टिट्यूशन काम कर रही होती है और उस सब्स्टिट्यूशन के बाद भी हम उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स पावर 6। क्या हम इसे ऐसे मान सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1? फॉर्मूले तो हमारे पास स्क्वायर नहीं है, कोई भी फॉर्मूला एक्स की पावर 6 में नहीं है, तो मैं इसे एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख दूं तो चलेगा। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर,
इसका मतलब हम क्या करें, हम x³ को मान लें t, तो 3x² dx will be converted into dt। तो ऊपर आ गया dt, नीचे t² + 1। अब t² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ t² 1 by टेंजेंट प्लस c। यहाँ तो 1 है तो सब tan इनवर्स c आएगा, और tan इनवर्स p यानी tan इनवर्स x³ प्लस c। और इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है dx अंडर रूट 1 + 4x² का। अब 1 + 4x² में आप देख रहे हो x² के साथ क्या चल रहा है 4, तो हम इस 4 को 1 बनाएंगे, उससे हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज ना क्वेश्चंस को प्रोसीड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है बेटा। तो हम x² को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। x² को 1 कैसे बना सकते हो, आप अंदर से 4 को कॉमन ले लो, तो 4 को कॉमन लोगे तो ये 1/4 + x² लिखा जा सकता है। इस 4 का हाफ बाहर आ गया तो ये बना 1/2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1/2² + x²। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसके बाद आप अपना आंसर लगा सकते हो, ये 1/2 का एज इट इज चलेगा। नाउ दिस फॉर्मूला इज ऑफ टाइप √a² + x²। √a² + x² का क्या रिजल्ट था, ये था log of x plus under root a² + x² + c। दैट्स ऑल। और इस तरीके से ये फॉर्मूला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्लियर हो जाता है। जहां भी x² के साथ कोई डिफरेंट कोफिशिएंट चल रहा है ना, तो उसको डिफरेंट मींस +1 से डिफरेंट बोला है मैंने। -1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1 के तो फॉर्मूले पढ़े ही है हमने। -1 अगर कोफिशिएंट होगा तो a² - x² लग जाएगा। 1 - 1 वो तो ओके है, लेकिन 1 - 1 के अलावा कुछ भी है तो फिर हमें उसको सबसे पहले 1 बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब है इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, 1/√2 - x² + 1। अब इसमें क्या करेंगे, जब 2 - x का होल स्क्वायर आ गया, और dx। अब देखो 2 - x का जो होल स्क्वायर है ना, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरी ब्रैकेट को हम एक सिंगल क्वांटिटी मानकर चलेंगे। इस पूरी ब्रैकेट को सिंगल क्वांटिटी कैसे मानोगे, आप इसको x की तरह ही ट्रीट करोगे। हाँ, x के कोफिशिएंट यानी -1 से डिवाइड करना तो बनेगा, लेकिन इट विल बी ट्रीटेड ओनली एंड ओनली एज x। तो इसे x की तरह ही ट्रीट करेंगे हम। जब इसे x की तरह ही ट्रीट करेंगे तो आप ये देखो ही मत कि आपके पास 2 - x है, आप ये देखो यू आर हैविंग dx डिवाइड बाय रूट ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो समथिंग स्क्वायर प्लस 1 है, इट इज ऑफ द टाइप x² + 1। x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स में होता है। तो टेंजेंट इनवर्स होता है ना, तो ये एक तरह से 1 यानी 1², ये बन गया टेंजेंट इनवर्स 2 - x/1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस। अब -1 से तो डिवाइड इसलिए करना पड़ा क्योंकि x के साथ -1 लगा हुआ था, बाकी ये आंसर जो है वो कंप्लीट है। ऐसे ही और पार्ट्स हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन है x - 1 डिवाइडेड बाय √of x² - 1 dx। देखो ऊपर तो आ रहा है x - 1 और नीचे क्या आ रहा है x² - 1। x² - 1 का डेरिवेटिव भी लोगे तो 2x बनेगा, 1 तो नहीं बनेगा ना उसके अंदर। तो x² - 1 का डिफरेंशिएशन करने पर भी सिर्फ मैक्सिमम 2x आ सकता है। तो ऐसे जब x - 1 आ गया तो यहाँ हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम दोनों को अलग अलग कर दें। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक पार्ट तो कंप्लीटली डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया अलग अलग। अलग अलग किया, इस वाले पार्ट में आप क्या कर सकते हो,
स्क्वायर माइनस 1 को रख दो t, तो 2x dx बनेगा dt, यानी x dx कैन बी रिटन एज dt बाय 2। तो ये तो बन गया dt बाय 2 अंडर रूट t। x dx को क्या लिख दिया, dt बाय 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया, रूट ऑफ किसका रूट, x स्क्वायर माइनस 1 का यानी t का। और इस वाले में क्या करना है, ये तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ये डायरेक्ट आंसर आ रहा है कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसके केस में हम क्या करेंगे, इसके केस में हम लगा देंगे लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक देखो बेटा, समझ आ रहा है सबको कि नहीं, शुरू वाले क्वेश्चन तो हमेशा ही आसान आसान होते हैं, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है ना वो अगले पेज पर है। सिंपल क्वेश्चन तो मैक्सिमम 1 मार्क्स के हो सकते हैं, 1 मार्क्स से ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक जितने भी किए। बोलो बेटा, टाइप करके बता दो अगर कोई इश्यू आ रहा है तो, क्योंकि ना अगर आपका भी नेटवर्क वीक है तो दिक्कत आएगी। चलिए अब देखो जरा, ऊपर है x स्क्वायर, नीचे x की पावर 6। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, ऐसे अगर x स्क्वायर है तो वो x स्क्वायर एक तरह से x क्यूब का डेरिवेटिव बनता है ना, तो हम इसको सबसे पहले लिख देते हैं x क्यूब का होल स्क्वायर, x क्यूब का होल स्क्वायर यानी x पावर 6। इसी तरह से इसको भी आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें तो स्क्वायर पावर ही चाहिए, हमें और किसी पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो स्क्वायर पावर को अलग कर लिया, 6 में से स्क्वायर पावर को अलग करोगे तो अंदर a क्यूब बचेगा, ऐसे यहाँ x क्यूब बचेगा। इस x क्यूब को तो आप रिमूव कर सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो, x क्यूब को ले लो 3, तो 3x स्क्वायर dx बनेगा dt, तो x स्क्वायर dx will be converted into dt by 3। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 3 अंडर रूट, इसको t माना तो t स्क्वायर प्लस a क्यूब स्क्वायर, 1/3 को तो बाहर ही कर दो। नाउ व्हिच फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड, अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है, ये तो वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वाला रिजल्ट यूज हो रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप है तो इट विल बी log ऑफ t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस a क्यूब स्क्वायर। अब t को वापस रिप्लेस कर दो, जो भी था t था x क्यूब प्लस अंडर रूट x6 प्लस a6 प्लस इंटीग्रेशन करते ही c लगा देना एंड दिस विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस तो बहुत आसान से थे, एक्चुअली पेपर में इतना सिंपल। क्या बोल रहे हो बेटा? सेकंड लास्ट स्टेप बता दो मैम, सेकंड लास्ट स्टेप। सेकंड लास्ट ये वाला? यस मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया बेटा। देखो जिस जगह x होना चाहिए था उस जगह t है, जिस जगह a होना चाहिए था उस जगह a क्यूब है, तो एक तरह से ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला हो गया ना। अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रिजल्ट होता था, इसका रिजल्ट था लॉगरिथम ऑफ x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये रिजल्ट था। तो अगर ये वाला रिजल्ट था तो इसको जब हम यहाँ लगाएंगे तो x की जगह तो t है और a की जगह a क्यूब है, तो वही अप्लाई कर दिया, बस फॉर्मूला ही अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यस मैम। चलिए अब जो असली क्वेश्चंस है ना, जो एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनमें ना ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसी ही क्वांटिटीज हो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, 11th क्वेश्चन है इंटीग्रेट
9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ तो x वाली टर्म भी आ गई, जबकि हमने जितने भी फॉर्मूले किए थे आप नोटिस कीजिए सभी फॉर्मूले में दो दो टर्म थी और वो दोनों की दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स में थी, कोई x वाली टर्म का प्रोविजन कहीं भी नहीं था। अब यहाँ x वाली टर्म आ गई, तो इस x वाली टर्म का क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ना हम एक टेक्निक यूज करेंगे जो आप लोगों ने 10th क्लास में सीखी थी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है ना, वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से वो हमने 11th में भी लगाया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हम x वाली टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके रिमूव कर सकते हैं, तो वो वाली टेक्निक यूज करेंगे। लेकिन यहाँ भी सबसे पहला स्टेप हमें वही याद रखना है, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी 1। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले तो 9 को कॉमन लेकर बाहर कर दो। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन रहा है 9, तो 9 को कॉमन निकाला और उसे बाहर निकाल दिया, तो ये तो हो गया 1/9 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6/9, 6/9 कितना बना बेटा 2/3, तो प्लस 2/3x प्लस 5/9, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ध्यान से समझिएगा, यही वाले क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं जिनमें आपको कुछ अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो अपनी तरफ से करने वाला काम क्या है, यू हैव टू कंप्लीट द स्क्वायर हियर, तो x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9, हम इस स्टेप तक पहुंच गए। अब हमें इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। होल स्क्वायर कंप्लीट करने का प्रोसीजर ये होता है कि x स्क्वायर है वो तो ठीक है, ये 2/3x है ये भी ठीक है। अब जो भी x का कोफिशिएंट होता है ना, उस x के कोफिशिएंट का कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर हमें प्लस माइनस करना होता है, यही रूल होता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। अब जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट है 2/3, x का कोफिशिएंट 2/3, 2/3 के आधे का स्क्वायर, 2/3 के आधे का स्क्वायर कितना बना 1/9, तो 2/3 के हाफ का स्क्वायर यानी 1/9 को प्लस कर दो, 1/9 को माइनस भी कर दो, प्लस 5/9, और इन तीन को ले लो एक बेटे। आई एम रिपीटिंग माय थिंग्स, हमें होल स्क्वायर पूरा करना है, इसलिए जो भी x का कोफिशिएंट है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है, x के कोफिशिएंट के आधे का होल स्क्वायर, तो 2/3 का हाफ 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/9 को प्लस करेंगे 1/9 को माइनस करेंगे, तो इतना करने से हमारे पास यहाँ आएगा 1/9 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस 2/3 का स्क्वायर। एम आई राइट? चेक करो जरा, यही आ रहा है ना बेटा? Yes. का स्क्वायर बन गया, ये बना 5/9 माइनस 1/9 यानी 4/9, 4/9 यानी 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इट इज ऑफ व्हिच टाइप, दिस फॉर्मूला इज ऑफ टाइप dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो जरा ये वाला फॉर्मूला बन रहा है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का? 1/9 को तो चलते हैं, तो ये तो कोफिशिएंट है, ये था 1/a, 1/a यानी 1/2/3 टेंजेंट इनवर्स x/a, x/a मींस x की जगह तो ये पूरा काउंट होगा और a की जगह ये काउंट होगा, तो 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। चेक करो जरा, ठीक है, 1/9 तो इसलिए क्योंकि पहले से था, 1 डिवाइड बाय a यानी 2/3, टेंजेंट इनवर्स x यानी x प्लस 1/3, a यानी 2/3। अब इसे सॉल्व कर लो जरा, तो 1/9 ये हो गया 3/2, टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, तो कुल मिलाकर आंसर आया 1/6 टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस
ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए एलिजिबल है, 3 नंबर में आते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन चाहे स्क्वायर रूट के अंदर आए चाहे बिना स्क्वायर रूट के आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन मैंने किया, इसके अंदर स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं था। अगर इसके अंदर स्क्वायर रूट का सिंबल होता तब भी हमारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम होता। आप कहो तो मैं बता भी देती हूँ इसको। अगर स्क्वायर रूट होता तो यहाँ रूट होता, यहाँ रूट होता तो ये बनता √9, यही बनता ना, और यहाँ आ जाता है ये क्वांटिटी। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, बस स्क्वायर रूट चलता रहेगा। 1/√9 होते ही ये बन जाता 1/3। और यहाँ क्या होना था, यहाँ का तो प्रोसीजर वही है, सेम प्रोसीजर जो अभी बिना रूट के कैरी आउट कर रहे थे वही क्वांटिटी अब किसने कैरी आउट करोगे, विद रूट कैरी आउट करोगे। ये हो गया, अब ये हो गया। अब बताओ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस। अभी जो टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा था टेंजेंट वाला नहीं लगेगा, अब कौन सा वाला लगेगा। जब स्क्वायर रूट आ जाए तो फॉर्मूला अप्लाई होगा √x² + a²। और √x² + a² में tan इनवर्स नहीं लगता, उसके केस में कौन सा लगता है, लॉगरिथम वाला लगता है। लॉगरिथम वाला लगता है तो फिर हम लिखेंगे 1/3, यानी लिखूं 1/3 लॉगरिथम ऑफ, किसका लॉगरिथम, एक तो x की जगह x + 1/3 पूरा का पूरा काउंट होगा, ये प्लस √x + 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 होल स्क्वायर, बस हो गया आंसर। तो रूट का होना या रूट का ना होना, उससे तो सिर्फ फॉर्मूले में वेरिएशन आएगा, मेथड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अभी भी ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है, इससे ज्यादा का नहीं है। एक और देखो, 14 की ले रही हूं मैं, dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a प्लस 3x माइनस x²। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें x² के साथ कोफिशिएंट में क्या है बेटा, माइनस का साइन आ रहा है। अब ना बच्चे क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो -1 को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ इश्यू आ जाता है कि आप -1 को बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते -1 को बाहर, क्योंकि स्क्वायर रूट का सिंबल है, स्क्वायर रूट में से कभी -1 बाहर नहीं निकलेगा। -1 का स्क्वायर रूट तो आइटा होता है, तो माइनस में से आइटा को, मतलब आइटा को हमें जाना ही नहीं ना, रियल नंबर छोड़ के थोड़ी भागना है हमें, तो रियल नंबर्स नहीं डील करना है। तो क्योंकि हमें रियल नंबर्स को छोड़कर नहीं जाना, इसलिए हम यहाँ आइटा वाले स्टेप पर नहीं आएंगे। मतलब x² के कोफिशिएंट को 1 तो बनाएंगे, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो माइनस को बाहर नहीं निकालेंगे। अगर रूट दिया हुआ है कहीं ऐसा करके आ जाओ और लिख दो कि नहीं जी हमें तो यही बताया था, ये x², ये -3x, ये माइनस, और माइनस को निकाल दिया बाहर। अब बेटा ये तो बताया था कि x² को 1 बनाना है, और ये तो बताया होता है ना टीचर ने कि रूट में से माइनस कभी बाहर नहीं आता। तो आधी बात याद रखनी है तो गलतियां करके आओगे, पूरी बात याद रखो। नेगेटिव क्वांटिटी कभी भी रूट में से बाहर नहीं आएगी। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को आप बाहर निकाल सकते हो। अगर यहाँ 9 होता, 4 होता, 6 होता, तो हम उस नंबर को बाहर ले जा सकते थे, माइनस का कुछ नहीं कर सकते। अब माइनस का कुछ नहीं कर सकते तो माइनस को अंदर ही अंदर मैनेज करना पड़ेगा। अब अंदर ही अंदर कैसे मैनेज करेंगे, एक को तो रखा रहने दो अपनी जगह। इस 3x माइनस x² में से माइनस कॉमन लेकर x² माइनस 3x तो लिख ही सकते हो, ये तो चलेगा, इसमें तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बनेगा, -x² + 3x, ये ओके है। अब इसके अंदर आप बनाओ होल स्क्वायर कंप्लीट करो, इसके अंदर होल स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो a माइनस, देखो x² माइनस 3x, क्या प्लस माइनस करना है ये सोचो। 3 का x का कोफिशिएंट क्या है 3, 3 का आधा 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/2, तो प्लस 9/2 माइनस 9/4। x का कोफिशिएंट है 3, 3 का हाफ उसका स्क्वायर, यानी 9/4 को प्लस किया, 9/4 को माइनस किया, dx
अंडर रूट। अब देखिए एक ये वाला माइनस और ये -9/4 बाहर आ गया तो +9/4 माइनस, और ये जो एक्स्ट्रा वाला -9/4 था माइनस माइनस +9/4 माइनस, ये तीनों मर्ज हो गए और ये बन गया x - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद आप इसे क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, हाँ जी 8 + 9/4 41/4 हो गया, 41/4 और अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट के अंदर है 41/4। इस 41/4 को √41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बना 41/4 41 यानी √41 यानी 2 का होल स्क्वायर, तो √41/2 का होल स्क्वायर लिख दिया इसको। और आगे क्या है माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a साइन इनवर्स x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट था साइन इनवर्स, साइन ये इनवर्स आएगा x x by a पर √41/2 नीचे प्लस c, x - 3/2 ऊपर, x की जगह तो x - 3/2 काउंट होगा और a की जगह √41/2 काउंट होगा, तो x की जगह इस पूरे ब्रैकेट को लेना है और a की जगह इसको लेना है। इशू है नहीं हमारे साथ, क्यों नहीं है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट अब 1 है, अब 1 है तो 1 का कोई पंगा नहीं। अब इसमें मैक्सिमम लास्ट स्टेप आपका क्या हो सकता है, एलसीएम ले लो, तो ऊपर आया 2x - 3, नीचे आया 41 प्लस c एंड दैट्स ऑल। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से करने के होते हैं। अब इसी का एक क्वेश्चन देखो 15th वन, 15 नंबर वाला। जब हम लोग एलिमेंट से कराते हैं ना बेटा ये वाला चैप्टर, तो 9.4, 5, 6 तीनों एक्सरसाइज एक ही दिन में कराते हैं और ये तीनों एक्सरसाइजेस का मिक्सचर है, ये एक अकेली एक्सरसाइज, इसीलिए एक दिन में करा पाते हैं क्योंकि इसके सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 बाय √x - a x - b। अब आप बोलोगे यहाँ तो रूट के अंदर फैक्टर्स बने हुए हैं, जब रूट के अंदर फैक्टर्स बने हुए हैं तो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले, क्योंकि इन फैक्टर्स का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, इन फैक्टर्स को आप यूज कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप रूट से इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। जब तक √x - a √x - b अलग नहीं हो जाते तब तक ये सॉल्व होगा नहीं, और अलग करने का कोई सिस्टम हमें यहाँ नजर आ नहीं रहा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये चीज बन गई। अब आगे फिर वही प्रोसीजर है, यू हैव टू अप्लाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कैसे लगाएंगे, x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस, आप देखो क्या ऐड करना है, x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, ये प्लस करना है, तो x का कोफिशिएंट a प्लस b का आधा a प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस करना है, प्लस ab और a प्लस b/2 का ही होल स्क्वायर माइनस b करना है, और ये सब कुछ रूट के अंदर चल रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट इतना लंबा खींच देना। अब ये तीनों एक चीज, ये दोनों एक चीज, जो ये तीनों है ये तो मिलकर आ गया x माइनस a प्लस b/2 होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से ये तो बन गया x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब ये क्या बनेगा, ये आपकी मर्जी है, चाहे तो यही करो, नहीं तो इस कैलकुलेशन में साइड में कैरी आउट कर दो बेटा, वो इजी रहेगा। ये बन रहा है ab माइनस a प्लस b होल स्क्वायर बाय 4, 4ab माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये नेगेटिव ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर आ जाएगा, आप करके देखिए,
क्योंकि ये बनेगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आता है 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर बाय 4। ये आपका रफ वर्क है, पेयर में इतनी कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए। तो ये आएगा माइनस a माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 4 भी इसका स्क्वायर बनता है 2 का। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? रूट हटा दिया मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी आवाज नहीं आ रही, यहाँ देखो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ x यानी x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट। अब आप चाहो तो इससे आगे वाले में ये पूरा का पूरा है ना, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस c। ये बन गया आंसर। इससे आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी? ये क्वांटिटी वही है जिससे आपने शुरुआत की थी। मतलब आपने शुरुआत किससे की थी? आपने शुरुआत की थी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी, जिसका होल स्क्वायर बनाया था उसी से रिप्लेस कर दो, क्योंकि है तो ये उसी का एक्सपेंशन। उसी को तो सिंप्लीफाई करके ऐसे लाए थे इंटीग्रेशन करने के लिए, तो रिप्लेसमेंट कर सकते हो, पर ये ऑप्शनल स्टेप है, ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरीली करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक एक टाइप मेरी पूरी हो गई। अब अगली क्लास जो है उसे शुरू करते हैं। बेटा मैं अटेंड